चलेगा, हमारा व्हीकल चलाने के लिए तो ये पेड़ काटना ही पड़ेगा भाई, अब क्या करें। हाँ भाई हाँ, ये बात तो सही है। ठीक ही कह रहे हैं। हम अपने जीवन को चलाने के लिए पेड़ काटना और दाल चावल कमाने की लालच, यही परंपरा हम लोग में चला आ रहा है। इस लोग करते हैं, सभी पेड़ काटते हैं। हमारी बहनें तो कर सकते हैं। हाँ भाई, तो देखा जाएगा। चलिए तो ठीक ही बात है। दुखता है, पेड़ मत काटो, मुझे मत काटो, दुखता है। आ, आ, आ। चलो भाई बना लो अपना अपना गठन, ले चलो आगे। ये लोग अपने स्वार्थ के कारण अपने जीविका चलाने के लिए जंगल से प्रतिदिन वृक्ष को काटते हैं और शहर की ओर ले जाते हैं जहाँ पे पेड़ जी बैठे होते हैं। आइए आप लोग। आओ लकड़ी लाओ। लकड़ी होता क्या दिख रहा है? क्या भार नहीं लगता लाने में? सुखा कर लाते हैं। क्या कहूँ शेख जी, इस लकड़ी को सुखाते सुखाते हम पूरे परिवार सूख गए। और आपको ये लकड़ी होता क्या दिख रहा है? स्थिति ऐसा है, अगर एक दिन ये लकड़ी ना लाओ तो खाओगे क्या? शेख जी ये सारी लकड़ी तो औने पौने दाम में लगा देना। अगर यह काम तुम्हें सही नहीं लगता है तो किसी और के पास जा सकती हो। आप ये बात कैसे कह रहे हैं साहब, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं बताइए। औना पौना दाम में अगर हम आपको लकड़ियाँ बेच देते हैं तो आजकल का जैसा जमाना है, इसमें महंगाई इतना बढ़ गया है कि बताइए हम अपने घर परिवार 4-5 बच्चे हैं, उसको कैसे संभालेंगे, कैसे आजीविका चलाएंगे। यहाँ दाल चावल का भाव बढ़ गया है और आप मेरे लकड़ियों का दाम कर रहे हैं औना पौना देते, कैसे आप बात कर रहे हैं सेठ जी। काहे कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या? अरे मैं वहाँ गई तो थी लेकिन वह सेठ इससे भी कम दाम लगा, क्यों ना इसी सेठ को दे दिया ना। ठीक है, इन्हीं को दे देते हैं। इतना धूप है, हम लोग कहाँ इधर उधर करेंगे? इन्हीं को दे देते हैं क्या? हाँ भाई सही कह रहे हो आप, घर भी कम ही होगा तो काहे नहीं यही दे देते हैं, चल के राशन पानी खरीद लेते हैं, बाल बच्चे को तो खिलाना पिलाना और खिला देंगे, चलते हैं भाई। ठीक है सेठ जी, आप अपने उसी दाम पे हमें लकड़ियाँ ले लीजिए। अब इसके बाद एक महादेव महतो है, उनका दिनचर्या है महादेव की बात करते हैं और महादेव पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। महादेव महतो का एक काम है वृक्ष कैसे बचाया जाए, वो लोग ने सुन रखे हैं। हाँ, यही तो सोच रही। इतना ठंडा हवा सुकून यहाँ पे एकदम मिल रहा है। अरे भाई, मैंने तो सुना है। अरे भाई, मैंने तो सुना है एक पेड़ 100 लोग के समान में होता है। अरे हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना है। एक पेड़ 100 पुत्र के समान काम करते हैं। हमने ऐसा शायद से दोबारा भी पढ़ा है कि एक पेड़ 100 पुत्र के समान काम करते हैं। क्या बोले? ऐसा हमको विश्वास नहीं होता। एक वृक्ष 100 पुत्र के समान। अरे ये बात कैसे कह रहे हैं साहब जी, एक पेड़ जो है 100 पुत्र के समान होता है। यहाँ हम एक पेड़ काटते हैं तो अपने 4 पुत्रों का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, आप कह रहे हैं एक पेड़ 100 पुत्र के समान है, कैसे भाई साहब बताइए जरा। अभी आपने उन पेड़ों को जाना का है, समझा का है? आपने तो बस उन्हें अभी तक काटा है। अरे इस जब कितने बड़े जंगल को हमारे पूर्वजों ने वीरान कर दिया।
है। कह तो दिए आप कि हम खाली लकड़ी काटते हैं, हम क्या जाने, हम तो खाली पेड़ काटते हैं, कैसे जानेंगे हम। आप बताइए हमें आता नहीं क्या है। हमारे पूर्वजों से यही चलता आ रहा है कि हम लकड़ियाँ काटते हैं, अपना जीवन पालन पोषण करते हैं, और आप कह रहे हैं कि कैसे क्या नहीं करेंगे, आता नहीं क्या है। आप उन वृक्षों को अभी जाना ही कहाँ है, समझा ही कहाँ है। आप वृक्ष काटने के अलावा और कोई काम तो किया नहीं। जरा सोचिए, एक वृक्ष लगाते हैं, वह वृक्ष का प्रमाण है 16 आदमी का ऑक्सीजन देता है। इस टाइम एक वृक्ष में जो फल लगा हुआ है, उस घर के 10 परिवार खूब खाएंगे, फिर भी 10-20 हजार के आम बेच लेंगे। आपने ये तो किया नहीं। आपको प्रतिदिन पेड़ को काटा और काटकर औना दाम पे बेच दिए। तो आप जीवन में एक वृक्ष लगाइए, और अगर आप एक वृक्ष लगाते हैं तो आप खुद, हमने ऐसा समझा है, हम लोगों ने वृक्ष लगाते हैं, हर साल वृक्ष लगाते हैं। हाँ, ये निश्चित है 50 लगाते हैं, जिसमें 2, 4, 5 नहीं लगता है, बाकी सब लगता है। उसका संरक्षण करते हैं, उससे लाभ लेते हैं। आप 100 की बता रहे हैं। अगर इसकी गुणवत्ता को समझा जाए, इसकी गुणगान किया जाए, बहुत कम है। कितना कम? अगर मैं कह रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण स्वरूप, एक छेना है, वो छेना मिठाई को हम खा रहे हैं। भला आप लोग बताइए, उसका मिठास कितना है? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, कितना है? बता सकते हैं? हाँ, एक बात जरूर कर सकते हैं आप लोग, उस छेना मिठाई को आप खा लीजिएगा तो आप खुद कहिएगा, और यार ठीक वही बात है। आपने वृक्ष को लगाइए, अगर वृक्ष लगाइएगा तब देखिए आपका 3 दुगना रात चौगुना हो जाएगा। आप लगाने का तो प्रयास कीजिए। बात तो आप सही कह रहे हैं भाई साहब, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन ये सारा चीज हमें सिखाएगा कौन इस आजकल की दुनिया में? कौन है जो ऐसी चीजें हम लोगों को बताएगा, सिखाएगा, राह दिखाएगा? देखिए, इस संसार में हम सब ने जन्म लेते हैं, एक चलने के लिए कोई सिखाता है। यह संसार में हम जन्म लिए, नशा करना, दुराचारी बनना, उसके लिए भी संघर्ष मिल जाता है। आज यह कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बहुत कुछ नहीं किए, मात्र हमारे आपके मन भावनाओं को समझें, और उन्होंने कहे इसको चलाने वाला चाहिए। और शिव गुरु हैं, शिव जगत गुरु हैं, शिव आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। अब उनके आश्रय में आते हैं तो वही सिखाते हैं, जल बचाना है, वृक्ष लगाना है। ये जितने भी एनर्जी है, ऊर्जा है, यह ऊर्जा को संरक्षण करना यह मानव का धर्म है। अगर इस संरक्षण को नहीं करेगा तो हमारे आपके जीवन में, जरा सोचिए, कोरोना तो आया आपदा बनकर, वह आपदा में सिलेंडर लेकर के यह मानव के अलावा और कोई दौड़ रहा था? बोलिए जरा। तो ये सारी बात को हमको समझना होगा। आज सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा हो गया ना? हाँ भाई साहब, बहुत है। तो ये महंगा है, तो ये मनुष्य के अलावा और कोई सिलेंडर लेके दौड़ रहा है? नहीं तो ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीजों के जड़ में अगर कोई है तो वह एक मानव है, और वह मानव एक असहाय है। सही बात है, हमको तो लगता है। तो हम सब ने एक शिव परिवार संकल्प लिए हैं कि हम सब ने जीवन में जल को बचाएंगे, व्यर्थ नहीं कमाएंगे, काम है उसको काम में लाएंगे।
तो ये काम तो हम सब कर सकते हैं। और हमको आपको करने के लिए जरा सोचिए, यह कार्यक्रम के महामानव का एक पुण्यतिथि है और यह पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब ने वृक्षारोपण करने चले हैं। इसमें आप भी शामिल होंगे और हम सब ने चाहेंगे कि जिनके द्वारा पेड़ काटा जा रहा था, जिनके द्वारा पूर्वजों ने यह जंगल को वीरान किया जा रहा था, आज उनके द्वारा वृक्षारोपण होगा। हम सबको क्या राय है? हाँ भाई सही कह रहे हैं। चलिए हम लोग को भी कुछ दीजिए, हम लोग भी आज वृक्षारोपण करते हैं। बहुत अच्छा, आप सभी संकल्प लीजिए और यह संकल्प के साथ वादा कीजिए कि हम महामानव के पुण्यतिथि से लेकर जन्मदिन तक 17 से लेकर 27 तक एक अभियान चलता है वृक्षारोपण। यह काम में आप भी शामिल होंगे, ऐसे संकल्प लेंगे और वृक्ष दीजिए। इन लोगों के द्वारा वृक्षारोपण होगा, उसमें हम सब लोग सम्मिलित रहेंगे और यह काम दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ठीक है भाई साहब, आज से हम इस बुढ़ाई को फेंक रहे हैं, आज से हम वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ को बचाएंगे नष्ट होने से। जिस हाथ में कुल्हाड़ी था उस हाथ में वृक्षारोपण करने के लिए संकल्प लेते हैं और इस वृक्षारोपण के अवसर पर कुछ गुरुजन लोग एक भजन बनाए हैं, उस भजन को गाएंगे। पीछे रखा पेड़ा, पीछे रखा है वो iya Ya,